हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विथ अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये थालपोस बनाना बताऊँगी। इसको एज अ थालपोस यूज़ कर सकते हैं, आप एज अ टेबल मैट यूज़ कर सकते हैं या अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको इसकी बैक एरिया में कपड़ा लगा के इसको कुशन कवर की तरह भी बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको एज अ टेबल मैट या सॉस प्लेट मैट की तरह यूज़ करूँगी। ये इसका लुक है। इसका साइज़ मैं आपको मेजर कर देती हूँ। इसका साइज़ है, अगर हम इंचज़ में देखें तो इसका साइज़ अप्रॉक्स 13 इंचज़ है। सेंटीमीटर्स में 33 अप्रॉक्स सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर 33 सेंटीमीटर है। मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको मोटे धागे से बनाएं। मैंने ये 1 mm कॉटन थ्रेड से बनाया है, 1.2 mm कॉटन थ्रेड से बनाया है। आप इसको 2 mm या 2.5 mm के कॉटन थ्रेड से बनाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिगिनर को अक्सर सर्कल बनाने में प्रॉब्लम आती है। जब सर्कल बनाते हैं तो ये एरिया बल्कि होने लगता है। आप देख रहे होंगे, ये भी देखिए यहाँ पे उठ रहा है, ये एरिया फ्लैट नहीं है यहाँ पे सेंटर से। तो ये थालपोस फ्लैट बने, फ्लैट लुक आए इसका, इसके लिए अगर आप कॉटन थ्रेड यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो भी मोटा, बेसिकली मोटा। अगर आप ऊन से बना रहे हैं तो ये आपका ये फ्लैट लुक बन जाएगा। अदरवाइज़ आप पतला धागा ना यूज़ करें अगर आप बिगिनर हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस थालपोस को। इसके लिए मैंने ये कॉटन थ्रेड लिया है और क्योंकि धागा मेरा थोड़ा पतला है तो इसलिए मैंने ये पतला वाला क्रोशेट हुक लिया है। सबसे पहले हम इस तरीके से धागे को पकड़ेंगे और इसको फिंगर पे ऐसे लपेटते हुए इस तरीके से एक रिंग बन जाएगा। यहाँ पे ये रिंग बन गया है। इस रिंग में हम क्रोशेट बनाएंगे। पहले चेन बना लेते हैं, 1 2 एंड 3। अब इस रिंग में हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। धागा लेंगे, हुक को डालते हुए पुल करेंगे या थ्रेड को, एक बार निकाला, 2 बार निकाला, इसको बोलते हैं डबल क्रोशेट। चेन 1 बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशेट इस रिंग में बनाएंगे, फिर से चेन 1 के साथ हमें डबल क्रोशेट बनाना है। चेन 1 डबल क्रोशेट, चेन 1 और डबल क्रोशेट। इस स्टार्टिंग की चेन को भी हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशेट बनाने के बाद, चेन को भी मैं डबल क्रोशेट कह रही हूँ, स्टार्टिंग की चेन को 12 डबल क्रोशेट बनाने के बाद चेन 1 बना के लास्ट में हम यहाँ पे 1 2 3 इस थर्ड चेन में, यानी कि यहाँ पे एक चेन का गैप देते हुए इस एरिया में, इन दोनों क्रोशेट के बीच में मैं इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी। और इस रिंग को अब हम छोटा कर लेते हैं, इस धागे को पुल करके इस तरीके से पुल करके इसको छोटा कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड है जो कि कंप्लीट हो चुका है। चेन 3 बनाएंगे। चेन 3 बनाने के बाद धागा लेंगे और इसी सेम जगह, ये देखिए इस क्रोशेट के ऊपर ये जो चेन बनाई है मैंने, इस क्रोशेट में यहाँ पे होल दिख रहा है, इस होल में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और इसको हम चेन और क्रोशेट को
2 डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। फिर से चेन 1 बनाएंगे। गैप में हमें चेन 1 बनाना ही है, चेन 1 का गैप देना ही है। धागा लेंगे, नेक्स्ट क्रोशेट के ऊपर जाएंगे, ये हमारा नेक्स्ट है। इसके ऊपर हम यहाँ पे ऐसे हुक को डालते हुए 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 1 एंड 2, चेन 1 का गैप देंगे। अब नेक्स्ट पे जाएंगे, ये मैंने 2 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। फिर से चेन 1 का गैप दूंगी। अब नेक्स्ट पे जाऊंगी, नेक्स्ट क्रोशेट के ऊपर टॉप पे 2 डबल क्रोशेट बना लिए हैं मैंने। फिर से चेन 1 का गैप। तो इस तरीके से बनाते हुए इस सेकेंड राउंड को मैं कंप्लीट करूंगी। एंडिंग पे हूँ मैं, चेन 1 बनाया मैंने, ये लास्ट का क्रोशेट है बचा हुआ, ये इसके टॉप पे मैं 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। फिर से दो डबल क्रोशेट बनाने के बाद चेन 1 बना के मैं इस एरिया को फिनिश करूंगी। ये जो स्टार्टिंग की चेन है, 3 चेन जो बनाई थी, यहाँ पे मैंने चेन 1 बना लिया लास्ट में। और जो ये स्टार्टिंग की चेन है, इस पे हम इसके टॉप से, इस बार यहाँ पे गैप नहीं देना है, जैसे पिछली बार हमने यहाँ पे गैप दिया था 2 क्रोशेट के बीच में, यहाँ पे गैप नहीं देना है। और जो थर्ड चेन है उस पे हमें ये स्लिप स्टिच बना लेनी है। ये इस तरीके से नज़र आएगा। ये सेकंड राउंड था हमारा। थर्ड राउंड के लिए हम चेन 3 बनाएंगे। चेन 3 बनाने के बाद धागा लेंगे और इसी सेम जगह यहाँ पे जहाँ पे हमारा क्रोशेट है, चेन है, वहीं पे हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। धागा लेंगे और अब नेक्स्ट वाले स्टिच पे, इस वाले स्टिच पे, क्रोशेट पे हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो यहाँ पे कितने क्रोशेट हो गए, एक तरह से चेन को मिला के 3 क्रोशेट हो गए हैं, 3 डबल क्रोशेट। चेन 1 का गैप देंगे, धागा लेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे इस पेयर पे जाएंगे, पहले वाले क्रोशेट पे 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे हम। धागा लेंगे और दूसरे वाले क्रोशेट पे, दूसरे वाले स्टिच पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल हो गए हमारे यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशेट। यहाँ पे भी 3 हो गए चेन को मिला के, और यहाँ पे भी इसके ऊपर भी, इन 2 के ऊपर भी 3 हो गए हैं। चेन 1 का गैप और फिर नेक्स्ट पेयर पे जाएंगे, नेक्स्ट क्रोशेट पे हम 1 डबल क्रोशेट, और ये उसके साथ वाले क्रोशेट पे, स्टिच पे 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। मतलब एक पे एक बना रहे हैं और दूसरे वाले पे 2 बना रहे हैं हम क्रोशेट। ऐसे हमारे 3 क्रोशेट हो जा रहे हैं। ये मैं थर्ड राउंड के एंडिंग पे हूँ। मैं फिर से बता दे रही हूँ कि फिनिश कैसे करना है, इस हर राउंड को कैसे फिनिश करेंगे आप। ये 3 डबल क्रोशेट वाला थर्ड राउंड, इस तरीके से याद रखेंगे। 1 डबल क्रोशेट वाला 1 राउंड, 2 डबल क्रोशेट वाला सेकेंड राउंड, और 3 डबल क्रोशेट वाला थर्ड राउंड। तो फिनिश करने के लिए चेन 1 बनाएंगे हमेशा एंडिंग पे क्रोशेट बनाने के बाद, और अपने स्टार्टिंग की चेन के टॉप से, यानी कि थर्ड चेन जो है, एक तरह से 1 2 3, इस थर्ड चेन से हमें इसको स्लिप स्टिच बना के फिनिश करना है हमेशा हर राउंड। थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम चेन 3 बनाएंगे हमेशा की तरह। चेन 3 बनाने के बाद अब हम आगे से, इस बार से मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हम यहाँ पे डबल क्रोशेट बना रहे थे वो नहीं बनाएंगे, हम नेक्स्ट में बनाएंगे, सेकंड वाले स्टिच के ऊपर बनाएंगे। धागा लेंगे और अब इस लास्ट वाले पे 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे।
चेन 1 का गैप, और फिर यहाँ पे आएंगे दूसरे एरिया पे, उसकी फर्स्ट स्टिच पे एक डबल क्रोशेट, सेकंड स्टिच पे भी एक ही डबल क्रोशेट बनाएंगे, और थर्ड स्टिच पे 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पे हम 2 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इंक्रीज़ वाला भी डबल क्रोशेट यहीं पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक बढ़ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने 1 बनाया था, फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर 3 डबल क्रोशेट की थर्ड लाइन, अब 4 डबल क्रोशेट की फोर्थ लाइन बना रहे हैं। इस चेन को भी हम एज अ डबल क्रोशेट काउंट करेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करना है, हमें जहाँ पे चेन बनाएंगे वहाँ पे डबल क्रोशेट ना बनाकर सेकंड वाले पे डबल क्रोशेट बनाएंगे, यानी कि ये और ये मिला के 2 डबल क्रोशेट हो गए, और बाकी के 2 डबल क्रोशेट हम लास्ट वाले पे बनाएंगे। अब शुरुआत से ही हम ऐसा करना शुरू कर देंगे कि लास्ट वाले स्टिच पे ही 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहले हम ऐसा नहीं कर रहे थे अपने फर्स्ट और सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में हमने ऐसा नहीं किया था। अब सेकंड स्टिच पे सेकंड डबल क्रोशेट, और थर्ड स्टिच पे 2 डबल क्रोशेट। थर्ड एंड फोर्थ। चेन 1 का गैप। तो इस तरीके से इस फोर्थ राउंड में हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे, लेकिन चेन गैप 1 का गैप तो हमेशा रहेगा, और स्टार्टिंग से ही हम लास्ट वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहले पे चेन बनाएंगे, सेकंड पे डबल क्रोशेट, और थर्ड पे 2 डबल क्रोशेट शुरुआत से ही बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से बनाते हुए हम इसी मेथड को आगे बढ़ाते जाएंगे और अपने कई राउंड्स बना लेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि आपको चेन 1 का गैप बनाना है, और लास्ट वाले स्टिच पे ही आपको 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो इस तरीके से एक क्रोशेट बढ़ता रहेगा। पहले राउंड में 1 बनाया था, दूसरे राउंड में 2 बनाया, तीसरे राउंड में 3 बनाया, और अब फोर्थ राउंड में 4 डबल क्रोशेट वाला राउंड हम बना रहे हैं। तो इस मेथड को आगे हम इस तरीके से बढ़ाते हुए अपने पैनल को कंप्लीट करेंगे। मैंने ये 13 राउंड तक बना लिया है, यानी कि 13 राउंड पे मैंने यहाँ पे 13 डबल क्रोशेट बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो ये 13 डबल क्रोशेट की लास्ट 13th रो है। 20 सेंटीमीटर है। इतना बनाने के बाद हम इसको डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। अब इस पोर्शन को, इस जो ये वी बन रहा था, अब इस पोर्शन को डिक्रीज़ करेंगे, ऐसे 1 तक जाएंगे। एक और ख़ास बात, जब आप अगर इसे बड़ा बनाना चाहें या छोटा बनाना चाहें, जब भी यहाँ पे स्टॉप हो, मतलब अपना लास्ट राउंड करें इंक्रीजिंग का, वो हमेशा ऑड नंबर्स में हो। जो डबल क्रोशेट है लास्ट राउंड में वो ऑड नंबर्स में हो। मतलब जैसे मैंने 13th यहाँ पे बना के रोका है, आप इससे बड़ा बनाना चाहें तो 15 17 19 ऐसे पे रुकें, और छोटा बनाएं तब भी ऐसे ही करें, 7 9 11 पे रुकें। तो मतलब हमारा राउंड जो है और हमारे जो क्रोशेट है यहाँ पे वो ऑड नंबर्स में हो, विषम नंबर में हो। ये मेरा टर्न हो रहा है, ये लास्ट एरिया यहाँ पे ऐसे, तो क्योंकि ये धागा पतला है इसलिए ये एरिया टर्न हो रहा है। अगर आप इसको मोटे धागे से बनाएंगे, थिक कॉटन थ्रेड से या थिक कॉटन मर्सराइज थ्रेड से या वूल यार्न से, तो ये टर्न नहीं होगा ये एरिया। और वैसे भी ये अब जब आगे बढ़ेंगे हम, तो ये एरिया हमारा भी ठीक हो जाएगा, इस पतले धागे का ये एरिया भी ठीक हो जाएगा। तो जब ऐसे आपका टर्न होने लगे तो टेंशन ना लें, आगे जाके ये एरिया ठीक हो जाएगा, हमारा फ्लैट हो जाएगा। अब 13 राउंड बनाने के बाद
13 डीसी डबल क्रोशेट बनाने के बाद अब हम डिक्रीज़ करेंगे। पहले हम इंक्रीज़ कर रहे थे एक एक डीसी को, अब हम डिक्रीज़ करेंगे। ये मैंने लास्ट स्लिप स्टिच बना ली है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो है हमारा क्रोशेट, इस क्रोशेट पे अपना डबल क्रोशेट ना बना के नेक्स्ट वाले पे बनाऊँगी। तो नेक्स्ट वाले पे जाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके टॉप पे सेकंड डबल क्रोशेट के सेकंड स्टिच के टॉप से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे 2 स्लिप स्टिच हो गई एक तरह से, एक तो फिनिश करने वाली और दूसरा सेकंड स्टिच पे जाने के लिए हमने स्लिप स्टिच बनाई है। चेन 3 बनाएंगे हमेशा की तरह, 1 2 एंड 3, क्योंकि हमारा पहला डबल क्रोशेट हो गया सेकंड चेन पे। नेक्स्ट पे जाएंगे, डबल क्रोशेट, हर स्टिच पे डबल क्रोशेट बनाएंगे एक्सेप्ट लास्ट वाली स्टिच। ये हमारा डिक्रीजिंग का फर्स्ट राउंड है, डिक्रीजिंग फर्स्ट राउंड। ये देखिए मैंने यहाँ पे 13 थे लास्ट राउंड में, अब इस राउंड में कितने हो गए हैं काउंट कर लेते हैं। एक यहाँ से कम हुआ होगा, एक यहाँ से कम हुआ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 13 के बाद 11 बनेंगे स्टिचेस यहाँ पे इसके टॉप पे, और उसके बाद 11 के बाद 9 बनेंगे। तो इस तरीके से ये माइनस होते जाएंगे, दोनों साइड से एक एक स्टिच घटेंगी। अब हमें इस गैप में जाना है, तो क्या करना है, एक की जगह 2 चेन बनाएंगे, धागा लेंगे और इस गैप में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। और अब इस एरिया में जाने के लिए फिर से 2 चेन्स बनाने के बाद इस वाले स्टिच को छोड़ेंगे, सेकंड स्टिच को लेंगे, उसके टॉप पे डबल क्रोशेट। यानी कि अब 2 चेन बनानी है गैप में, और लास्ट प्रीवियस गैप एरिया में एक डबल क्रोशेट बनाना है। और एक एक स्टिच दोनों साइड से, यानी कि टोटल 2 स्टिचेस को हमें माइनस करना है, डिक्रीज़ करना है। एक बार फिर देख लीजिए। ये फिर से मैंने लास्ट का एक स्टिच छोड़ दिया, लास्ट स्टिच के टॉप से मैंने डीसी डबल क्रोशेट नहीं बनाया है। फिर से काउंट करके दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए एक गैप के ऊपर 2 गैप बन गए हैं, यहाँ पे 2 चेन्स हैं और इस गैप में हमने एक डीसी बनाया है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 13 के बाद 11 डबल क्रोशेट। तो इस तरीके से बनाते हुए चेन 2 बनाएंगे अब, और इस गैप में एक डबल क्रोशेट, अगेन चेन 2, और अब फर्स्ट स्टिच को छोड़ेंगे, सेकंड स्टिच में डबल क्रोशेट। यहाँ पे 11 डबल क्रोशेट बनेंगे। तो इस तरीके से बनाते हुए हम अपने इस फर्स्ट डिक्रीजिंग राउंड को कंप्लीट करेंगे। हम फर्स्ट डिक्रीजिंग राउंड के एंडिंग पे हैं। यहाँ एंड पे पहुँचने पे यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकंड लास्ट पे मैंने डबल क्रोशेट बना लिया है, चेन 2 बनाऊंगी, गैप में डबल क्रोशेट बनाऊंगी, और डबल क्रोशेट के बाद फिर से चेन 2, 1 एंड 2। और अब इसको फिनिश करने के लिए मैं अपने स्टार्टिंग की चेन के थर्ड चेन से इसको स्लिप स्टिच बना के जोड़ दूंगी, राउंड को फिनिश कर दूंगी।
तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा यहाँ पे। अब मैं सेकंड डिक्रीजिंग राउंड के लिए हमें फिर से स्टिच कम करनी है, तो हम सेकंड स्टिच पे जाएंगे। इस स्टिच को छोड़ के अपनी इस सेकंड स्टिच पे जाएंगे। उसके लिए क्या करना है, हमें एक और स्लिप स्टिच बनानी है। तो सेकंड स्टिच पे जाके हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे और उसके बाद चेन 3 एज़ यूजुअल। चेन 3 बनाने के बाद अब हम थर्ड स्टिच में बनाएंगे। इस बार कितने डबल क्रोशेट बनेंगे, 13 के बाद 11 बने, 11 के बाद अब यहाँ पे 9 बनेंगे, 9 डबल क्रोशेट। दोनों साइड से एक एक कम कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि 9 स्टिचेस बचेंगी बनाने के लिए। तो ये मैंने सेकंड लास्ट स्टिच पे मैंने बना लिया डबल क्रोशेट। काउंट कर लेते हैं कितने हो गए हैं। 1, चेन को भी इंक्लूड करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डबल क्रोशेट बन गए हैं। दोनों साइड मैंने एक एक क्रोशेट को स्टिच को छोड़ दिया है। चेन 2 बनाएंगे, 1 2 गैप में, पहले गैप में बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर चेन 2, फिर दूसरे गैप में डबल क्रोशेट, फिर से चेन 2, और अब हम इस सेकंड एरिया के सेकंड स्टिच पे डबल क्रोशेट बनाना शुरू करेंगे। ये फर्स्ट को मैं छोड़ रही हूँ, सेकंड पे बना रही हूँ डबल क्रोशेट। फिर से हम 9 डबल क्रोशेट बनाएंगे जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया। तो इस तरीके से बनाते हुए हम इस राउंड को, सेकंड डिक्रीजिंग राउंड को कंप्लीट करेंगे। सेकंड डिक्रीजिंग राउंड के एंड पे हम 2 चेन बना लेंगे और स्टार्टिंग की चेन के थर्ड चेन से स्लिप स्टिच जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था। तो ये देखिए, ये राउंड भी हमारा सेकंड डिक्रीजिंग राउंड भी कंप्लीट हुआ और ये देखिए घटता जा रहा है ये एरिया। तो इस तरीके से बनाते हुए, घटाते हुए हम इसको एक डबल क्रोशेट तक ले जाएंगे। पहले मैंने यहाँ पे 13 डबल क्रोशेट इसीलिए कहे थे ताकि लास्ट में एक डबल क्रोशेट बचे यहाँ इसके टॉप पे। अगर आप सम संख्या में रखेंगे यहाँ पे डबल क्रोशेट, 14 रखेंगे या 16 रखेंगे, तो वो लास्ट में 2 डबल क्रोशेट बचेंगे। इसको जब घटाते जाएंगे तो वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बचेंगे, लेकिन हमें एक चाहिए। तो एक लाने के लिए मैंने यहाँ पे जो इंक्रीजिंग राउंड है लास्ट वाला, उसमें 13 डबल क्रोशेट रखे हैं। विषम संख्या में, ऑड नंबर्स में डबल क्रोशेट को रखा है। तो यहाँ पे 13 के बाद 11 हुआ, 11 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 5, देन 3 और फिर लास्ट में 1 आ जाएगा इसके टॉप पे। तो बनाते हुए इस तरीके से, इसी मेथड को पढ़ाते हुए हम अपने इस डिक्रीजिंग राउंड को, डिक्रीजिंग पार्ट को कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक गैप दिख रहा है, फिर 2 गैप है, फिर 3 गैप है, फिर 4 गैप हो जाएंगे, फिर 5। इस तरीके से यहाँ के गैप भी बढ़ते जाएंगे और ये एरिया घटते घटते 1 तक जाएगा। मैंने 3 डबल क्रोशेट तक बना लिया है और मैं एंडिंग पे हूँ इस रो के। मैंने चेन 2 बनाई है इस वक्त और अब मैं इस रो को फिनिश कर रही हूँ स्लिप स्टिच के थ्रू। ये राउंड मेरा कंप्लीट हुआ 3 डबल क्रोशेट वाला। 3 डबल क्रोशेट के साथ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्पेसेस हैं, यहाँ पे 6 गैप्स हैं और 3 डबल क्रोशेट है। अब मैं 1 डबल क्रोशेट वाला रो बनाऊंगी। पहले मैं इसके सेंटर पे जाऊंगी, मतलब नेक्स्ट स्टिच पे जाऊंगी स्लिप स्टिच के थ्रू और चेन 3 बनाऊंगी। ये चेन 3 तो इसके ऊपर की क्रोशेट हो गई
जिसको हम डबल क्रोशेट एज अ काउंट करेंगे। और उसके बाद हम गैप के 2 चेन बनाएंगे, 1 एंड 2, यानी टोटल 5 चेन्स हो गई हैं यहाँ पे, 3 क्रोशेट की और 2 गैप्स की। तो धागा लेंगे और इस गैप में जाएंगे, डबल क्रोशेट, चेन 2, नेक्स्ट गैप में चेन 2, नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशेट। अब इस राउंड में हमें इसी तरीके से बनाना है। एक तरह से यहाँ पे सब जगह गैप एरिया ही, ये वाला गैप एरिया ही नज़र आएगा। अब हम क्रोशेट के ऊपर आ गए हैं, इस वाले एरिया पे चेन 2 बना लिया है मैंने। ये सेंटर वाली चेन, सेंटर वाला डबल क्रोशेट यहाँ से एक छोड़ेंगे, यहाँ से एक छोड़ेंगे तो सेंटर वाले पे जाएंगे। यहाँ पे एक बन गया है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से नज़र आएगा। चेन 2 अगेन, यानी कि इस राउंड में ये कंप्लीट एरिया जो है वो इस तरीके से ही नज़र आएगा, पूरा जाली जाली वाला नज़र आएगा, गैप वाला, जो हम गैप एरिया में जाली सी बना रहे थे। इस राउंड के एंडिंग पे पहुंचने पे मैंने यहाँ गैप में डबल क्रोशेट बनाया है और चेन 2 बना चुकी हूँ मैं अब। तो अब मैं अपने इस रो को, इस राउंड को फिनिश करूँगी। जो स्टार्टिंग में हमने 5 चेन बनाई थी, उसकी थर्ड चेन से 1 2 3, इस थर्ड चेन से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए हमारा ये एरिया कंप्लीट हो गया है। पहले इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ होते हुए ये ऐसे बन चुका है। एक डबल क्रोशेट तक हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे टॉप पे। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। सबसे पहले चेन 3, 1 2 एंड 3, और धागा लेके सेम इसी जगह जहाँ पे हमने चेन बनाई है, सेम इसी जगह हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसी के बॉटम में, इसी एरिया में, इस तरीके से। यहाँ पे कितने डबल क्रोशेट हो गए, इसको हम 2 डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। इसके बाद धागा लेंगे और इस गैप में जाएंगे। गैप में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 एंड 2, और अब इस डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। गैप में मैंने 2 बनाए थे। अब फिर से गैप में 2 डबल क्रोशेट ही बनाते जाना है। ये मैंने गैप में 2 डबल क्रोशेट बनाए। इसके बाद धागा लेंगे और इस डबल क्रोशेट के ऊपर, बॉटम वाला डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 सेम जगह पे 2। स्टार्टिंग में मैंने 2 डबल क्रोशेट बनाए, फिर इस डबल क्रोशेट के ऊपर एक बनाया और यहाँ पे 2 बनाए, यानी कि गैप में तो 2 ही बनेंगे हमेशा। और पहले 2 बनेंगे इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर 1 बनेगा, फिर इसके ऊपर 2, फिर इसके ऊपर 1। तो इस तरीके से प्रोसेस, हमारा मेथड जो है चलता रहेगा, 2 1 2 1 का। गैप में लेकिन 2 ही डबल क्रोशेट बनाने हैं। अब यहाँ पे मैं 1 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। अब यहाँ पे मैं 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। तो डबल क्रोशेट के ऊपर हम कितना बना रहे हैं, 1
सॉरी 2 1 2 1 2, और इस तरीके से इस राउंड को बनाते जाएंगे। एक और बात, अगर आपका धागा ख़त्म हो जाए बीच में तो आप नए धागे को कैसे अटैच करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। ये मैंने एक क्रोशेट बनाया और मुझे दूसरा क्रोशेट भी यहीं पे बनाना है। अब इस लास्ट 2 लूप्स को हम फिनिश नहीं करेंगे, यहीं पे हम अपना नेक्स्ट बॉल थ्रेड का जॉइंट करेंगे। ये मैंने दूसरा धागा लिया, दूसरा बॉल का धागा लिया और इसको इस तरीके से लेके अब फिनिश किया हमने इस डबल क्रोशेट को। धागे को पीछे करेंगे, दोनों लूज स्ट्रैंड्स को, पिछले वाले को और अभी वाले को, और अपनी नेक्स्ट स्टिच को बनाएंगे डबल क्रोशेट को। और अब हम इन दोनों को, जो लूज़ स्ट्रैंड्स हैं, इन दोनों को नॉट लगा लेंगे। तो धागा हमेशा इसी तरीके से जोड़ें जब भी आपका थ्रेड बॉल ख़त्म हो जाए। इसको हम बाद में फिनिश कर लेंगे, यहाँ पे क्रोशिया की हेल्प से यहाँ पे हाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से जोड़ते जाएं धागा जब भी आपका फिनिश हो, और अपने प्रोजेक्ट को बनाते जाएं। किसी भी प्रोजेक्ट को जब बना रहे हों, चाहे अलग कलर का धागा जोड़ना हो चाहे सेम कलर का, तो इसी तरीके से जोड़ा जाता है। मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद चेन 3 1 2 3 और 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन को यहाँ छोड़ेंगे नीचे। 1 2 3 1 2 3 और ये 4th चेन में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरीके से। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3 और 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में 4th में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 1 2 3 और ये 4th चेन में सिंगल क्रोशेट। एंडिंग पे पहुंचने पर यहाँ पे हम ये 3 चेन बना ली है, 1 2 3 और ये 4th में हम ना जाकर ये 5th वाले में इसको जॉइंट करेंगे। बॉटम से स्लिप स्टिच बनाएंगे। मेरे यहाँ पे 3 की जगह 4 चेन आ रही थी, तो मैंने 5वें में इसको फिनिश किया है। अब इस गैप में जाने के लिए पहले हम इसके चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, और उसके बाद चेन, पहले यहाँ पे चेन 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और धागा लेके डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरीके से। हमने यहाँ पे 5 चेन की बनाई है। 3 चेन को तो हम डबल क्रोशेट काउंट करेंगे और 2 चेन जो है गैप की कहलाएंगी।
धागा लेंगे, नेक्स्ट गैप में जाएंगे, डबल क्रोशेट बनाएंगे 2 यहाँ पे पहले इस तरीके से, और फिर चेन 2 का गैप, और फिर से सेम जगह पे यहीं पे 2 डबल क्रोशेट। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इस गैप में सिर्फ 2 डबल क्रोशेट है, इस वाले में यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट है विथ 2 चेन गैप। यहाँ पे 2 चेन के साथ 2 डबल क्रोशेट स्टार्टिंग में, और सेकंड में 4 डबल क्रोशेट के साथ 2 चेन है गैप की। धागा लेंगे, अब ये वाला पोर्शन यहाँ पे रिपीट करेंगे, फिर से थर्ड गैप में रिपीट करेंगे। पहला डबल क्रोशेट, चेन 2, और ये दूसरा डबल क्रोशेट। ये इस तरीके से बनेगा, 2 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट, और अगेन यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे विथ 2 चेन गैप। अब नेक्स्ट में जाएंगे, 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे विथ 2 चेन गैप। अब नेक्स्ट में जाएंगे, 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे, दो डबल क्रोशेट बनाने के बाद 2 चेन, और ये 2 डबल क्रोशेट अगेन। एंडिंग पे पहुंचने पर ये मैंने 2 क्रोशेट वाला गैप कंप्लीट किया है, 2 डबल क्रोशेट वाला। अब ये लास्ट के गैप में मैं 2 के बाद 4 डबल क्रोशेट विथ 2 चेन गैप बनाऊंगी। अगर आपका यहाँ पे कुछ अलग आए, मीन्स 2 की जगह 4 आए, 4 यहाँ पे ना कि 2 आए, यानी कि 2-2 हो जाएंगे दोनों, ये स्टार्टिंग का और एंडिंग का, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सेम कर सकते हैं। अब मैं इसको फिनिश करने के लिए ये जो थर्ड चेन है इस पे स्लिप स्टिच यहाँ पे बना दूँगी इस तरीके से। इस राउंड को फिनिश कर लिया है मैंने। नेक्स्ट राउंड के लिए पहले मैं यहाँ पे ये मैं फिनिश कर चुकी हूँ स्लिप स्टिच बना के। इस राउंड को इस गैप में जाएंगे, सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद धागा लेंगे, और इन दोनों ये जो 4 डबल क्रोशेट है, ये जो साइड वाले 2 क्रोशेट है उनके बीच में से इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो क्रोशेट है इस वाले चेन के नीचे से हम डबल क्रोशेट बनाएंगे, साइड क्रोशेट कह सकते हैं इसको। उसके बाद चेन 3, और इस तरीके से यहाँ पे एज बनाएंगे। इसको मैं एज कॉल करूँगी जब भी मैं बोलूँगी, तो आप ये समझिएगा कि ये हमारा एज है। इसको पिकॉटिंग भी कहते हैं। फिर से धागा लूँगी, और अब बीच में इस गैप में 4 क्रोशेट के बीच वाले गैप में डबल क्रोशेट, फिर से एज बनाऊँगी 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इस तरीके से बॉटम में इसको जोड़ देंगे, धागा लेंगे, फिर से सेम गैप में यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। मैं दूसरा बना रही हूँ 1 2 3, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं कहाँ पे जोड़ रही हूँ। ये जो एंड है चेन का बॉटम, उससे इसको चेन को जोड़ दे रही हूँ, पिकॉटिंग कर दे रही हूँ। तीसरा डबल क्रोशेट सेम जगह 1 2 3, चेन 3 बनाने के बाद जोड़ देंगे। एजिंग बना रही हूँ मैं ये, तो ये हमने एक साइड में बनाया
डबल क्रोशेट और 3 बीच में बनाए पिकॉटिंग के साथ, और साइड वाले में भी हमने पिकॉटिंग की थी, एजिंग की थी। अब इस साइड वाले में हम एजिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे इस वाले चेन के ऊपर बनाएंगे हम डबल क्रोशेट, मतलब किनारे वाला क्रोशेट बनाएंगे, और इसमें पिकॉटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ ये इतना ही बनेगा। यहाँ पे 4 पिकॉटिंग ही आएंगी इन 5 क्रोशेट के ऊपर। फिर इस वाले गैप में जाएंगे, इस वाले गैप में, और सिंगल क्रोशेट जॉइंट करेंगे। इस एरिया को एक तरह से कहूँगी मैं, सेंटर वाले, इस सेंटर में, मतलब गैप में। अब हम फिर से धागा लेंगे और अपने इस वाले क्रोशेट के चेन से फिर से वही सेम काम शुरू कर देंगे। पहले डबल क्रोशेट, फिर एजिंग। मेरा धागा फिनिश हो गया। पहले मैं धागा जोड़ लेती हूँ, और धागा मैंने जोड़ना आपको बताया ही था कैसे जोड़ना है। हमेशा फिनिश ना करें, फिनिश करने से पहले धागे को जोड़ लें। अब डबल क्रोशेट के बाद एजिंग 1 2 3, अब बीच में बनाएंगे, इन 4 के बीच में 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे और पिकॉटिंग करेंगे। 1 2 3, तीसरा डबल क्रोशेट, उसी चेन के एंड बॉटम से जोड़ना है आपको पिकॉटिंग करने के लिए। ये 3 डबल क्रोशेट हो गए हैं, टोटल 4 हो गए हैं साइड वाला मिला के। अब साइड वाला बनाएंगे। साइड वाला कब आना है, हमें इस बॉटम वाले डबल क्रोशेट के ऊपर बनाना है। धागा लेंगे और तब बनाएंगे हम डबल क्रोशेट इस तरीके से। अब इस पर पिकॉटिंग नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे इस गैप वाले वी में जोड़ देंगे, और ये हमारा सेकंड एरिया फिनिश हुआ। इसी तरीके से बनाते जाएंगे। एंडिंग को फिनिश करने के लिए मैंने ये लास्ट का डबल क्रोशेट बना लिया है, किनारे वाला। और अब इस राउंड को फिनिश करने के लिए ये एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच के थ्रू फिनिश करेंगे। इस तरीके से डालते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे, और ये हमारा राउंड यहाँ पे फिनिश हो गया। सभी लूज स्ट्रैंड्स को बैक में यहाँ पे फंसाते हुए छिपा लेंगे। धागे को निडल में डाल के और बैक में इस तरीके से छुपा लें। और नॉट लगाते जाएं। सभी धागों को इसी तरीके से बैक में हाइड कर लें। ये जैसे मैंने जॉइंट किया था, तो इनको बांधने के बाद हाइड करें। यहाँ पे मैंने धागा जॉइंट किया था, तो इन दोनों धागों को पहले नॉट लगा लें और उसके बाद अंदर की तरफ हाइड कर लें।
मैंने सभी लूज़ स्ट्रैंड्स को हाइड कर लिया है बैक में, जहाँ जहाँ लूज़ स्ट्रैंड्स थे। तो हमारा ये थालपोस, ये डॉयली रेडी है। आप चाहें तो इसे ऊन से भी बना सकते हैं या एंकर थ्रेड से भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।